एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मरकरी की बात करने वाली हूँ क्योंकि मरकरी जो प्लैनेट है वो कॉम्बस्ट होने वाले हैं। कॉम्बस्ट का लास्ट वीडियो भी था मेरा, सैटर्न कॉम्बस्ट होने वाले हैं और मरकरी का भी यही हाल है क्योंकि सन की वजह से, सन के 0 to 12 डिग्री कोई भी प्लैनेट जब होता है तो वो कॉम्बस्ट हो जाता है। उसकी एनर्जी, उसकी जो भी पावर है वो हम तक नहीं पहुँच पाती बिकॉज ऑफ द सन की ऑरा, और सन की जो एनर्जी है वो उसे कहीं ना कहीं कवर्ड कर लेती है। मरकरी जो प्लैनेट है वो बेसिकली हमें काम आते हैं हमारी कम्युनिकेशन पावर में। हम किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, हमारे किन लोगों के साथ एक कंपनी है या हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके अलावा हम किन लोगों के कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, मतलब कौन हमारे जिन लोगों के साथ हम रेगुलरली बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, दैट इज मरकरी वर्क करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं मरकरी अगर कॉम्बस्ट हो रहा है तो मोस्ट प्रॉबली, और इस वक्त कैप्रिकॉर्न में है, दिस इज द मेन थिंग जो है, मरकरी का लंबा जो समय रहेगा कॉम्बस्ट होने का, मैंने राइट डाउन किया हुआ है, वो रहेगा आपका 8 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक। यस, 15 मार्च तक रहेगा। लेकिन मरकरी जो है ट्रांजिट कर जाएंगे 20 फरवरी को इन कैप्रिकॉर्न से बाहर, यानी कि कुंभ राशि में, अभी कैप्रिकॉर्न में है। उसके बाद वो कॉम्बस्ट स्थिति में ही ट्रांजिट कर जाएंगे इन पाइसेस में। तो मरकरी का ट्रांजिटिंग जो है वो रेगुलर रहेगा लेकिन कॉम्बस्ट सिचुएशन में रहने वाले हैं। ठीक है, अभी आज हम सिर्फ बात करेंगे कैप्रिकॉर्न्स की, क्योंकि मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जब किसी पर्टिकुलर जॉडियक में होते हैं तो उसका असर दिखाते हैं। कंपनी का कारक हो गया ना, कॉन्टेक्ट्स का कारक हो गया, आप किसका संगत का कारक हो गया, आप किस साथ उठते बैठते हैं, कहाँ से आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। उसके अलावा जो प्लैनेट उसके साथ बैठा है तो इस समय सन साथ में है, सन की वजह से कॉम्बस्ट हो रहे हैं। उसके अलावा मार्स भी साथ में है, लेकिन मार्स की जो साथ में उनको मिलेगा लंबे समय तक। सन ट्रांजिट कर जाएंगे 13 फरवरी अराउंड 14 फरवरी को इन द कुंभ राशि। ठीक है, तो मार्स का साथ उनको लंबे समय तक मिलने वाला है। अभी सिर्फ कैप्रिकॉर्न की बात होगी 1 से लेकर मतलब 20 तारीख तक की, यानी 8 से लेकर के 20 तारीख तक कॉम्बस्ट जो स्थिति रहेगी उसकी मैं बात करने वाली हूँ। मार्स का कंजक्शन है पहली चीज़, कैप्रिकॉर्न साइन है दूसरी चीज़। ठीक है, अब क्या असर होने वाला है, साढ़े जोड़ी साइन के बारे में बात करने वाली हूँ। हो क्या रहा है, एक जर्नल, एक प्रेडिक्शन या जर्नल में आपको टिप्स देने वाली हूँ, जर्नल में आपको बताने वाली हूँ कि क्या असर होगा। जैसे मैंने बताया, मरकरी जो है एक कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। आप किस तरह से बात कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी है, आप किस तरह कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, आपका किस तरह से आपका वर्ड्स निकलते हैं, आप किसी को हर्ट करने वाले, किसी को तकलीफ दे रहे हैं आपके वर्ड्स, या आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, इन चीज़ों में बहुत मरकरी का इफेक्ट आता है। कैप्रिकॉर्न जो साइन है वो आता है 10th हाउस, कालपुरुषा कुंडली की अगर बात करती हूँ तो, और वहाँ पर जगह होती है आपके कर्मा क्षेत्र की, आपकी जॉब की, आपके करियर की। बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पार्टनरशिप में है, या आपकी स्टेबिलिटी किस लेवल पर काम कर रही है, ये सारी चीज़ें कैप्रिकॉर्न साइन हमें बताता है। मरकरी वहाँ पर जाके कॉम्बस्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि सारे जोड़ी साइन के बारे में बता रहा हूँ, जनरल एक आई कैन से प्रेडिक्शन है ये। मरकरी जैसे ही कैप्रिकॉर्न में कॉम्बस्ट हो रहे हैं, सन की वजह से कॉम्बस्ट हो रहे हैं, और मार्स इज ऑल्सो देयर, तो कहीं ना कहीं हो क्या रहा है कि आपको आपकी जॉब या आपकी स्टेबिलिटी या आपका बिजनेस, इन सब चीज़ों में एक कम्युनिकेशन गैप मिल सकता है। इस समय आपको लगेगा कि चीज़ें रुक रही हैं, आप किसी को मेल कर रहे हैं तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर आपको जॉब की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, स्टेबिलिटी की बात कर लो, कहीं ना कहीं मरकरी जो है उन सब चीज़ों को स्टॉप कर रहे हैं जो कि आपके प्रोफेशन में आपको ग्रोथ देती है। ठीक है, आपके कर्मा क्षेत्र को जब आप यूज़ करते हैं मरकरी को, मेल डाल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या कोई पेपर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पे मरकरी का इफेक्ट बहुत हाई लेवल पर आएगा। उसके अलावा अगर आप इन सब चीज़ों के अंदर ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं, यानी इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मरकरी इस समय आपको सारी चीज़ों में डिले करवाएगा, डिले इज देयर, और कर्मा क्षेत्र बढ़ेगा, यानी कि आपको एक ही मेल को 10 बार भेजना पड़ेगा, 10 बार कॉल करना पड़ेगा, 10 बार आपको हो सकता है कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको तैयारी करनी पड़े। ठीक है, तो आपके एफर्ट्स बढ़ाएगा। कैप्रिकॉर्न से कर्मा क्षेत्र है तो कर्म को आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। उसके अलावा फिजिकली आपको जो है ना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मार्स ही वहाँ पर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, यानी अगर आपको कोई कॉल नहीं उठा रहा तो हो सकता है आपसे घर जाकर के उससे बात करना पड़ जाए। ठीक है, अगर आपके मेल का आंसर नहीं आ सकता तो उसे आप लिख करके पर्सनली
एक फिजिकली मेल को लिख करके हार्ड कॉपी को और जाकर के पर्सनली उसको हाथ में देना पड़ेगा कि अब आप मेरी बात को सुनो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मार्स इज देयर। और कैप्रिकॉर्न है तो कर्म के बारे में आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मरकरी आपका साथ इस समय नहीं दे रहा है क्योंकि मरकरी अस्त हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी लेवल या सरकार की बात कर लूँ या जो आपसे ऊपर जो पोजीशन में है, अगर आप स्कूल में भी हैं तो आपके जो प्रिंसिपल लेवल के जो इंसान, जो प्रिंसिपल लेवल है, आपके टीचर्स हैं जो आपसे ऊपर काम करते हैं, उन सब लोगों के साथ में आपको कहीं ना कहीं लगा कि आप अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, या फिर आपकी जो भी बात है उसका प्रॉपर रिप्लाई आप तक नहीं आ रहा है, ठीक है। उन सब चीज़, और इस वक्त हो सकता है कि इससे आपको कम्युनिकेशन लेस भी फील हो कि मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, आपको भी लगे कि ठीक है इट्स ओके, थोड़ा लेजीनेस भी होता है। कैप्रिकॉर्न इज देयर ना, उसका सैटर्न उनका लॉर्ड है, प्लैनेट लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ठीक है हो जाएगा, एक लेजीनेस भी होगा वहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अब सैटर्न खुद भी तो वो कॉम्बस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो असर भी अब मरकरी पर आने वाला है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड खुद ही अस्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है डिले हो रही है, एक आलस्य वाली चीज़ हो गई, या बहुत सारे प्रोजेक्ट या बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनको आप एफर्ट्स लेकर के आगे बढ़ रहे थे, सडनली आपको लगा सारे ठंडे बस्ते बैठ गई हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन लेस आपको फील इस समय होगा। अपॉर्चुनिटी में आपको लेस फील हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम कम मिल सकता है। उसके अलावा इसमें मित्रों का या होता है सराउंडिंग लोगों का सपोर्ट, वो भी आपको हो सकता है कम मिले। घूमना फिरना उन सब में भी आपको लेस फीलिंग हो सकती है, तो इस कैन बी पॉसिबल। दैट इज स्मॉल, मैंने आपको सिर्फ मकर राशि का बनाया है सब कैप्रिकॉर्न का, जिसमें असर होगा आपका 8 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी, यानी कि सिर्फ ये 12 दिन का पीरियड रहेगा। उसके बाद मरकरी जो है ट्रांजिट कर जाएंगे इन एक्वेरियस, वो भी मैंने बताया, जैसे कि अस्त वाली पोजीशन में ट्रांजिट करेंगे। वो एक लंबा पीरियड आपको मिलने वाला है 20 तारीख से 7 तारीख तक का, यानी कि 17 दिन अराउंड का एक पीरियड आपको मिलने वाला है। तो ये मेरा छोटा सा, बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। तो बी अलर्ट, डू फिजिकल थिंग्स, आपको फिजिकली ही जाकर के अपना काम करना पड़ेगा। उसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन पावर को थोड़ा वापस स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, लेजीनेस में न जाए, चीज़ें डिले हो रही है बट आपको अपने एफर्ट्स को कायम रखना पड़ेगा। स्पेशली अपने प्रोफेशन की बात करती हूँ तो मैं सारे जोड़ी साइन के बारे में मैंने आपको छोटा सा टिप दिया है, छोटी सी बात बताई है, और उसके अलावा एफर्ट्स करते रहिए। लेकिन कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।